पारस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे चुकी थी, मैं एक सामान्य हिंदी की सभी टॉपिक को लेकर एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ और उसकी डेली आपको क्लास मिला करेगी। तो यहाँ मैं आपका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ जो है संधि। संधि एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपका कोई भी एग्जाम है और वहाँ अगर हिंदी आनी है तो वहाँ आपको संधि से जरूर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो हम लोग आज अपना नया टॉपिक बिल्कुल स्टार्ट करेंगे संधि, और एक बहुत ही अलग तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं यहाँ आपको प्रॉपर डेली क्लास प्रोवाइड कराऊंगी, तो सुटेबल रहेगा कि आप लोग एक नोटबुक और पेन लेके बैठे ताकि आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकें। डेफिनेटली आपने इससे पहले संधि को ऐसे नहीं पढ़ा होगा और आपको वीडियो जो है वो पसंद आने ही वाली है। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना संधि। सबसे पहले संधि का शाब्दिक अर्थ समझेंगे कि विद्वानों ने संधि का शाब्दिक अर्थ क्या दिया है। तो देखिए संधि वर्ड में जो सबसे पहले, चलिए क्वेश्चन और बता दूं, अगर संधि शब्द में आपसे पूछा जाए कि संधि शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो आपको बताना है संधि शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला देखेंगे जो संधि शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या देखेंगे। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यहाँ संधि शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? योग करना, योग करना, जोड़ना, जोड़ना, मेल करना, मेल करना या मिलान करना, मिलान करना। तो यहाँ अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो हमने अलग अलग शब्द यहाँ पर लिख कर दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप इन सभी शब्दों को एक साथ देखेंगे तो आपको पता चलेगा संधि शब्द का केवल और केवल क्या है, एक ही अर्थ निकलता है, क्या करना? योग करना, या उसी को क्या कह दिया? जोड़ना, या उसी को हमने क्या कह दिया? मेल करना, और उसी को हमने क्या कह दिया? मिलान करना। तो एक बात तो समझ में आई कि संधि में क्या होगा? संधि में योग होगा या जोड़ा जाएगा, लेकिन किसका योग होगा और किसे जोड़ा जाएगा, ये यहाँ का मुख्य बिंदु है जो कि संधि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आखिर संधि में जो योग होना है, जो जोड़ करना है, या जो मेल करना है, या जो मिलान कराना है, वो होना किसका है। तो संधि का जो सबसे मुख्य बिंदु है कि यहाँ जो जोड़ होता है या जो योग होता है वो केवल और केवल किसके मध्य होता है? वर्णों के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? वर्णों के। कहीं कहीं देखिए आपको वर्ण भी लिखा हुआ मिल सकता है, कहीं कहीं आपको अक्षर भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, अक्षर। आपको ये ध्यान रखना है कि अब संधि में किसका योग होगा या संधि में किसका मिलान होगा। तो ध्यान रखेंगे संधि में वर्णों का योग होता है, संधि में अक्षरों का योग होता है, ठीक है। ये तो सभी को पता ही है कि हिंदी भाषा में वर्ण जो है कितनी प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन, ठीक है। लेकिन अभी इसको आगे नहीं ले जाना है वर्ण को, अभी हम संधि टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो संधि का अर्थ क्या है? योग करना, जोड़ना, मेल करना, मिलान करना। और मिलान करना है, किसका मिलान करना है, किसको जोड़ना है? यहाँ संधि में हम वर्णों का योग करते हैं, वर्णों का मिलान करते हैं। डेफिनेटली इतनी बात आपको समझ आई होगी। चलिए जरा आप इसके आगे की बात समझते हैं कि वर्णों का मिलान तो होना है, लेकिन कैसे और किस तरह इसमें हम क्या करते हैं? वर्णों का मिलान करते हैं, वो समझेंगे। यहाँ क्या होता है, अभी तक आपको यही नहीं पता चल पाता कि वर्णों का योग करना कैसे है, इसलिए हम क्या नहीं कर पाते, इसलिए हम शब्दों को संधि के रूप में नहीं बना पाते, क्योंकि हमें आज तक ये क्लियर ही नहीं हुआ कि हमें वर्णों का योग करना कैसे है या किन वर्णों का योग होता है संधि में। तो जरा इस प्रक्रिया को समझते हैं कि संधि की प्रक्रिया आखिर कैसे काम करती है। तो देखिए, जब भी आपको क्या करनी है? संधि करनी है, तो कम से कम आपको 2 पद या 2 शब्दों की आवश्यकता है। कितने पद की? कम से कम 2 पद या 2 शब्दों की। जरा समझेंगे इस पूरी प्रक्रिया को, ठीक है। एक देखिए यहाँ होता है पूर्व पद और दूसरे वाले को कहते हैं हम उत्तर पद, और इसके बाद जो बनेगा उसे कहा जाता है संधि पद।
संधि पद क्या है, जरा समझते चलेंगे बहुत ही आराम से, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ही निकल जाए कि आखिर संधि होती कैसे है, कैसे वर्णों का योग होता है। तो यहां मान लीजिए पूर्व पद का कोई शब्द है, ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या लिया, यहां मैंने हिम लिख दिया, एक शब्द है मेरा हिम, शब्द कह दीजिए आप, पद कह दीजिए, और दूसरा वर्ड है मेरा आलय। क्या वर्ड है? आलय। ठीक है, अब जरा आगे समझेंगे इसको। अब कैसे हमें वर्णों का योग करना है वो समझना है। तो देखिए, संधि करने के लिए कम से कम 2 शब्द होने चाहिए आपके पास, तभी आप संधि कर पाएंगे, वरना एक अकेले शब्द की संधि नहीं होगी। ठीक है, अब जरा समझते हैं, ये पूर्व पद है, पूर्व पद का जो शब्द होता है या जो पद होता है उसका हमें अंतिम वर्ण देखना होता है। कौन सा वर्ण? अंतिम वर्ण। पूर्व पद का कौन सा वर्ण देखते हैं? अंतिम वर्ण। और ये जो उत्तर पद है, इस उत्तर पद का यानी जो दूसरा पद होता है, जो बाद वाला पद होता है, उसका हमें कौन सा वर्ण देखना है? उसका हमें वर्ण देखना है पहला। उत्तर पद का कौन सा वर्ण देखना है? पहला वर्ण, पहला वर्ण। इतनी बात पहले तो आपको समझनी है, क्योंकि संधि की पूरी प्रक्रिया इन्हीं 2 पदों पर निर्भर रहती है। ठीक है, इनके वर्णों पर। अब पूर्व पद का हमने कौन सा वर्ण लिया है? अंतिम वर्ण। और उत्तर पद का कौन सा वर्ण लिया है? पहला वर्ण। ठीक है, अब अलग अलग संधि के अलग अलग नियम होते हैं। तो यहाँ जो उदाहरण लिया है वो मैंने स्वर संधि का एक उदाहरण लिया है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्वर संधि। तो यहाँ जो मैं योग करूंगी वो स्वर वर्णों का योग होगा। यहाँ पर किसका योग होगा? यहाँ पर स्वर वर्णों का योग होगा। अब कैसे होगा जरा देखेंगे। देखिए, हेमु वर्ण का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? माँ। इस माँ में जो हमारा वर्ण छिपा है वो क्या छिपा है? आ। कौन सा आ छिपा है? हिरस्व आ, छोटा आ। और उत्तर पद में हमें पहले से ही स्वर दिया गया है, और कौन सा स्वर दिया गया है? दीर्घ आ, या फिर हम कह सकते हैं बड़ा आ। तो पूर्व पद से मुझे मिला छोटा आ, और उत्तर पद से मुझे स्वर मिला बड़ा आ, क्योंकि ये स्वर संधि है। ध्यान रखना, जब भी स्वर संधि होगी तो वहां जो वर्ण होंगे वो स्वर होंगे, और उन्हीं स्वर वर्णों का क्या कराया जाएगा? योग कराया जाएगा। ठीक है, अब जैसे इस माँ वर्ण में से मैंने स्वर अलग कर दिया, तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा ये जो माँ व्यंजन है वो कैसा रह जाएगा? आधा। कैसा रह जाएगा? आधा। क्योंकि जो व्यंजन होते हैं वो अपने शुद्ध रूप में अर्धमात्रिक होते हैं। तो ये माँ वर्ण कैसा रह गया? आधा, जब इसमें से मैंने क्या अलग कर दिया? स्वर। अब कैसे संधि होती है वो समझिए। जैसे आप इन वर्णों को अलग कर देंगे तो यहाँ अब हमें लगाने पड़ेंगे संधि के नियम। जैसे ही आपको पता चला कि दोनों पदों में हमें क्या मिल रहे हैं? हमें स्वर वर्ण मिला है, और दोनों तरफ क्या है? आ वर्ण है। तो यहाँ स्वर संधि की दीर्घ संधि का नियम लगता है, और वो कहता है कि दोनों पदों में समान स्वर मिलने पर क्या हो जाता है? वही स्वर अपने दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? वही स्वर अपने दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ किसकी आवृत्ति हो गई? यहाँ नए वर्ण दीर्घ आ की आवृत्ति हो गई। इन दोनों के योग से किस वर्ण की आवृत्ति हो गई? बड़े आ की आवृत्ति हो गई। अब ये जो बड़ा आ है ये उसी व्यंजन वर्ण में लग जाएगी, इसकी मात्रा जो आधा रह गया है। यानी अब इस बड़े आ की मात्रा किसमें लग जाएगी? इस माँ व्यंजन में लग जाएगी। तो पूरा शब्द हमारा क्या हो जाएगा? जरा देखते हैं। जब माँ में हमने क्या लगा दिया? दीर्घ आ की मात्रा लगा दी, और यहाँ क्या शेष रह गया? लय। तो पूरा वर्ड हमारा क्या बन गया? हिमालय। तो डेफिनेटली अब आपको ये समझ आया होगा कि संधि को कह तो देते हैं कि वर्णों का योग है, लेकिन वो वर्ण हमें कैसे कैसे और कहाँ से निकालने होते हैं, और फिर उनका नियम के अनुसार योग कराकर एक नए वर्ण की आवृत्ति करनी होती है, और उस नए वर्ण को उस संपूर्ण शब्द में क्या करना होता है? शामिल। तब जाके कि हमारी पूरी संधि की प्रक्रिया क्या होती है? पूर्ण होती है। तो डेफिनेटली अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें पूर्व पद से क्या लेना है? अंतिम वर्ण अलग करना है, और उत्तर पद से क्या करना है? पहला वर्ण अलग करना है, और उन दोनों वर्णों का योग कराकर एक नए वर्ण
वर्ण की आवृत्ति करनी है और उस नए वर्ण को संपूर्ण शब्द में जोड़ना है और संधि पद का निर्माण करना है। तो डेफिनेटली इतनी बात क्लियर हो गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी संधि के ऊपर चर्चा हम लोग कल करेंगे। थैंक यू सो मच।